कहाँ पहुँच गए? पहुँच गए? पक्की बात। कहीं ऐसा ना हो कोई जीत भी नहीं जाए। बैठे तो जीत में हो, लेकिन मानसिक भाव से पहुँचना है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, आओ सबसे पहले तो प्रणाम कीजिए। यही बैठे बैठे प्रणाम करेंगे तो हमारा प्रणाम भोले बाबा स्वीकार करेंगे। और फिर महिमा को सुनिए पहले तो, कैसे इसकी स्थापना हुई, इसके पीछे क्या कथा है। अगर आपको कभी मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा ऐसे ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करने जाओगे कभी शरीर में जाना, तो फिर आपको जब महिमा पता होगी ना, उसका और भी आपको महत्व पता लगेगा। किसी स्थान के बारे में अगर हम पहले से ही ज्ञान को लेकर के जाएंगे तो वो अलग दर्शन होता है। जब तक किसी के बारे में हमें मालूम नहीं है तो वो साधारण दर्शन है, लेकिन जब महिमा को जान करके आप जाओगे तो आपको विशेष दर्शन होंगे, विशेष महिमा मिलेगी। तो आइए महिमा क्या है। जैसा आपने सुना सोमनाथ, सोमनाथ किसका है? चंद्रदेव का। तो ये कथा है कि ब्रह्मा जी जब सृष्टि का निर्माण करते हैं तो ब्रह्मा जी ने अंगों से विविध उनके मानस पुत्र प्रकट हुए, जैसे नारद जी उसने, और एक ब्रह्मा जी के मानस पुत्रों में एक नाम आता है दक्ष जी का। दक्ष जी वही जिनकी पुत्री सती हुई, उन्हीं का ही नाम कह रहे हैं। तो दक्ष जी जिनके घर में पहले तो 10,000 हर्याश्व पुत्र हुए, उसके बाद 1,000 शबलाश्व पुत्र हुए, लेकिन इन सभी को नारद जी ने सन्यासी बना दिया, योगी बना दिया। इसलिए तो दक्ष जी ने नारद जी को श्राप दिया कि कहीं पर भी आप अधिक समय तक रुक नहीं सकते, क्योंकि जहाँ रुकोगे वहाँ ज्ञान लोगे तो लोगों को साधु सन्यासी बनाओगे तो रुको ही नहीं। इसलिए साधुओं को क्या कहा? रखता जोगी आज यहाँ खंडवाना। साधु सन्यासी किसी एक स्थान पर नहीं रहते, वो सदा इधर उधर भ्रमण करते हैं, क्योंकि भैया ज्ञान का सबको मिलना चाहिए, विचार सबको मिलने चाहिए। तो साधुओं के बारे में प्रसाद सबको मिले, इसलिए भी वो भ्रमण करते रहते। तो नारद जी को श्राप दिया दक्ष जी की अधिक देर तक कहीं ठहरोगे। लेकिन आई हमने तो कथा सुननी है चंद्रदेव की, तो ये कौन सी कथा बोले? दक्ष जी ने फिर 60 कन्याओं को उत्पन्न किया। उन्हीं 60 कन्याओं में एक सती जी तो है, लेकिन उन 60 कन्याओं में 27 कन्या, कितनी? 27, 27 कन्याएं अकेले चंद्रदेव के साथ उनका विवाह किया गया। 27 कन्याओं का विवाह चंद्रदेव के साथ किया। अब चंद्रदेव से विवाह करने के बाद सभी की सत्ता आ गई चंद्रलोक में। चलो ये तो हो गया सब, लेकिन बात क्या है विशेष? बोले चंद्रदेव इन 27 कन्याओं के साथ विवाह करके चंद्रलोक में तो रह रहे हैं, लेकिन पति का जो एक कार्य होना चाहिए क्या कि आपकी अगर ये 27 पत्नियां हैं तो आप सबके साथ एक जैसा व्यवहार करें, एक जैसे भाव से लो। मतलब कहने का कि ये जो हम प्रेम करते हैं संसार में, मोह करते हैं, जिसको आप मोह बोलो, आसक्ति बोलो, कुछ भी बोलो, अगर उसमें भी आप उतार चढ़ाव करके मतलब किसी से ज्यादा किसी से कम, ये भेदभाव की भावना होती है। इसे भी बहुत बड़ा पाप माना गया, अपराध माना गया। प्राय गृहस्थियों के साथ ऐसा होता ही रहता है, क्योंकि रिश्तेदारों से, संबंधी जनों से ऐसा ही आता है, किसी से प्रेम होता है, किसी से नहीं भी होता। स्वार्थवश जो भी हम करते हैं स्वार्थ के खुशी को होकर के करते हैं। तो ये जो नैतिक भाव है, मतलब कभी कम कभी ज्यादा का भाव जो है, ये बहुत बड़ा पाप माना गया है। तो चंद्रदेव की यही गलती है कि 27 पत्नियों में से केवल एक के प्रति उसका अधिक भाव था, और वो है रोहिणी। बाकियों से इतना लगा। तो रोहिणी तो बहुत खुश रहती थी, क्योंकि पति मतलब इतना मान सम्मान देंगे तो खुशी होगी, लेकिन बाकी भी कन्याओं को तो दुख होता है ना कि हम भी पत्नियां हैं, लेकिन हमें वो अधिकार मिलते, केवल एक को अधिकार
तो इन सभी कन्याओं को बहुत अपार दुख हुआ। और जब बेटियों को दुख होता है तो वह पिता के पास ही आती है ना। बेटियों का लगाव पिता से अधिक होता है। तो बेटियां ये सभी के सब पुत्रियां व्याकुल होकर के अपने पिता के पास आई, उनसे प्रार्थना की कि आप हमारे पतिदेव को समझाएं कि वो ऐसा व्यवहार न करें। हम भी तो उनके साथ ब्याही गई है, हमारा भी अधिकार है, हमें हमारा अधिकार मिले, बस इतनी बात आप हमारे पतिदेव को समझाइए। तो ससुर होने के भाव से ससुर भी पिता ही है, तो उस नाते दक्षिणी चंद्रदेव को समझाने के लिए कि पुत्र तुम्हें ऐसा भेदभाव नहीं करना चाहिए, ये भेदभाव गलत है, अपराध है, ऐसा पाप ऐसा अपराध मत करो, अन्यथा तुम्हें दंड भोगना पड़ेगा। पहले तो प्रेम से ही समझाते हैं, दक्षिणी ने भी प्रेम से समझाया, चंद्रदेव को समझा करके अपने घर लौटा, मान जाएंगे चंद्रदेव और अपनी कन्याओं को वापस भेजा कि तुम आराम से जा करके रहो, अब चंद्रदेव ऐसा व्यवहार तुम्हारे साथ नहीं करेंगे। सभी कन्याएं वापस आई, लेकिन नहीं भैया जो था वो वही रहा। थोड़े समय तक तो सब ठीक था, लेकिन थोड़े समय बाद फिर वैसा ही रहा। चंद्रदेव मानते ही अब फिर से वो कन्या रोती बिलखती अपने पिता के पास गई कि हे पिताजी हमारे पतिदेव तो फिर वैसा ही कार्य कर रहे हैं, जैसे वो पहले थे वैसे ही वो अब भी है, अब आप बताइए हम क्या करें। तो अब दक्षिणी को भी थोड़ा क्रोध आ ही है, बार बार ऐसे कन्याओं का आना ठीक नहीं है। तो अब दक्षिणी को क्रोध आता है, पहले तो फिर भी प्रेम से ही कहते हैं कि चंद्रदेव तुमने मेरी बात को माना नहीं, स्वीकार नहीं किया, लगता है तुम्हें अपने रूप पर बड़ा अभिमान है, सुंदर है ना चंद्रदेव, तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम्हें क्षय रोग लग जाए। और देखो ये बहुत कार्य होता है, हम किसी को दुआएं कभी देते भी और किसी को आहार देनी हो तो सबसे पहले हमारे मुंह से आहार ही निकलती है, बददुआ ही निकलती है। आशीर्वाद तो भैया बहुत मुश्किल से निकलता है हमारे मुंह से, क्योंकि सामने वाला इतना झुकता भी नहीं है, जो जितना झुकेगा उतना वो फल पाएगा। सामने वाला इतना झुकता नहीं है जिससे उसको आशीर्वाद मिले, क्योंकि आशीर्वाद निकलता है हृदय से। सामने वाले का भाव जब कम होता है तो वो आशीर्वाद भी मुझसे निकल नहीं पाता, लेकिन सामने वाला जब कष्ट देता है, दुख देता है तो आगे जरूर निकलती है, तेरा भी नुकसान तो तेरा भी बदल। तो दक्षिणी ने भी यही शाप दिया कि तुमको शायद अपने सुंदरता का अभिमान है, इसे तो मेरी भी सुन नहीं रहे हो, और जाओ तो मैं श्राप देता हूँ, तो क्षय रोग हो जाए। अब चंद्रदेव को जब श्राप मिला, दक्षिणी तो वापस आ गया, लेकिन यहाँ चंद्रदेव की स्थिति क्या हो गई, अत्यधिक कमजोर हो गई, क्षीण हो गई। धीरे 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 उनकी सारी सुंदरता फीकी पड़ गई, सारी सुंदरता समाप्त हो गई। जब आप रोगी हो जाते तो सारी चमक निकल जाती है, खाया पिया सब समाप्त है ना। तो अस्वस्थ शरीर को प्राप्त करके चंद्रदेव कब तक रह पाएंगे, उसका जो ये प्रभाव है वो चंद्रदेव के जीवन में नहीं, आप सभी मनुष्यों के जीवन में भी उसका प्रभाव होने लगा। वो मंडल पर इसका ताप पड़ गया, क्योंकि चंद्रदेव सूर्यदेव ये जितने भी देवता हैं इन सबका जीवन हमारे साथ जुड़ा हुआ है। ये सूर्यदेव का प्रातःकाल उदित होना हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, ये रात्रि में चंद्रदेव का उत्पन्न होना हमारे जीवन के साथ जुड़ा हुआ है, इनसे हमको जीवन मिलता है। अभी विज्ञान रिसर्च करते हैं ना लोग, जिसमें ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि धीरे धीरे चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी बढ़ती जा रही है, इतनी प्रदूषण हो रहा है। अब की बार आपने देखा कितनी गर्मी है, बारिश भी नहीं हो रही, और जो बारिश हो भी रही है तो भी उससे कोई शीतलता नहीं है, ठंडक नहीं है। और अगर चंद्रदेव की दूरी पृथ्वी से यूं दूरी बढ़ती गई तो चंद्रदेव हमें क्या देते हैं, शीतलता। वो शीतलता समाप्त होने लगी, धीरे धीरे सब सूखा पड़ने लगे। जो अकाल पड़ता है, जो ये प्राकृतिक आपदाएं होती है, इसी कारणों से होती है। इन सब का हमारे जीवन में प्रभाव है। तो चंद्रदेव आपने देखा समुद्र के किनारे पर जब चंद्र का दर्शन होता है तो समुद्र में ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। वो ज्वार भाटा इसलिए उत्पन्न होते हैं, उसका भी प्रभाव है आपके जीवन में। अगर चंद्रदेव की स्थिति ही गड़बड़ाने लग जाएगी तो वह ज्वार भाटा
कम कभी अधिक होंगे, तो दोनों ही हमारे लिए हानिकारक। उसका संतुलन होना हमारे जीवन में जरूरी है। तो ये चंद्रदेव के जीवन के प्रभाव की समस्त भूमंडल पर इसका संताप हो गया और सब देवता भयभीत हो गए कि अरे ये चंद्रदेव को क्या हुआ, आजकल नजर नहीं आ रही। तो चलो हम जाकर के देख करके आए। सभी देवता चंद्रलोक में चंद्रदेव को देखने के लिए जब गए, अरे भैया ये क्या हुआ, तुम इतना कमजोर शरीर, निर्बल शेड जाए, इतने कमजोर हो गए चंद्रदेव कि उनसे उठा भी नहीं जा रहा, उनसे चला भी नहीं जा रहा, इतने कमजोर हो। देवताओं ने कहा चंद्रदेव ऐसा कैसे हुआ तुम्हारे साथ? चंद्रदेव ने सारी बात बताई, मेरी ही गलती से मुझे ये दंड मिला, लेकिन अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसके शरण में जाऊं? तो देवताओं को भी पता तो नहीं था। देवताओं ने कहा अभी तो ब्रह्मा जी की शरण में चलो, ब्रह्मदेव मुझे बताएगा। सब देवता चंद्रदेव को भी इसी प्रकार लेकर के ब्रह्मदेव के पास गए और कहा कि ब्रह्मदेव कृपा करके बताइए चंद्रदेव कैसे अपनी पहली स्थिति को प्राप्त करेंगे, क्योंकि इनका होना बहुत जरूरी है। अगर इसी प्रकार से क्षीणता को धारण करते गए तो इनके समाप्त नहीं हो जाएंगे, और अगर ये समाप्त हो गए तो फिर तो संसार में सब कुछ समाप्त हो जाएगा। तो आप इनको बचाइए, क्या करें? तब ब्रह्मा जी ने कहा चंद्रदेव तुमने जो अपराध किया है उसके लिए तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी। बिना तपस्या के तुम्हें क्षमा नहीं मिल सकती। क्षमा याचना करने का एक ही साधन है साधना, तपस्या, आराधना। तो हे चंद्रदेव आप ऐसा करो, देवों के देव महादेव की आराधना करो, क्योंकि वही है जो आपको जीवन दे सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं आपको जीवन देने वाले। लेकिन कैसे करनी है पूजा? बोले आप प्रभास नामक क्षेत्र में जाइए और उस प्रभास नामक क्षेत्र में जाकर के महादेव के पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कीजिए, स्थापना कीजिए, और फिर वहां पर रह करके महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए। महामृत्युंजय मंत्र तो सब जानते हो कि नहीं? पता है? तो जो महामृत्युंजय मंत्र का जाप है वो अगर आप किसी रोग में, किसी बीमारी में अगर आप करते हैं तो ऐसा बताया गया है उस मंत्र के जाप से आप रोग से मुक्त हो जाते हैं। वैसे तो महामृत्युंजय मंत्र का जो शब्द है उसका अर्थ ये है कि मृत्यु को जीतना, मृत्यु पर विजय प्राप्त करना, और मृत्यु पर विजय प्राप्त करने का मतलब मोक्ष को पाना, मुक्ति को पाना, सदा आवागमन के चक्कर से छुड़ाने वाला मंत्र है। लेकिन हम प्राय ऐसा प्रयोग करते हैं जब कोई बीमारी ऐसी होती है जो लाइलाज है, जिसका कोई इलाज ना हो, तो कहते हैं उसको जीवन दान देने के लिए इस मंत्र का जाप करो। अगर वह खुद करता है तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन अगर वह करने के लिए समर्थ नहीं है तो आप फिर उनके नाम का जाप करके उसका फल उस व्यक्ति को प्रदान करो। ये भी प्रक्रिया है। अब चंद्रदेव को कितने मंत्रों का जाप करना पड़े? महामृत्युंजय मंत्र का तो जाप करो, लेकिन 10 करोड़ इतनी संख्या में करना पड़ेगा, तब जाकर के आपका ये रोग दूर होगा। तो बोले 10 करोड़ मंत्र जाप करने में कितना समय लगेगा? पूरा 1 वर्ष, पूरा 1 वर्ष। वो भी आप निरंतर बैठोगे तब। लेकिन चंद्रदेव के पास तो 1 वर्ष का समय अब नहीं है, सारा शरीर सूख करके काटा हो गया है। 6 ही महीने इनके पास, और 6 महीने में इनको 10 करोड़ मंत्र का जाप करना तो असंभव है, ये हो नहीं सकता। अब क्या किया जाए? तो समस्या फिर वही। तो अब सब देवताओं ने कहा कि हे चंद्रदेव चिंता ना करें, आपके हिस्से का थोड़ा मंत्र जाप हम अपनी ओर से करेंगे, और हम जो करेंगे उसका सारा फल आपको प्रदान करेंगे। आप चिंता ना करें, हम भी आपके साथ यहाँ बैठ करके महादेव की आराधना करेंगे। बोलो शंकर भगवान की। सभी देवता वहाँ पर बैठ करके महादेव की आराधना कर रहे हैं, महादेव को मना रहे हैं। सभी देवता भोले बाबा को नमन कर रहे हैं। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, ओ नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले, तार तार तो तार तार तो। हम सब भोले बाबा की शरण में पहुंच जाए, वही है हमारे जीवन को तराने वाले। आओ सब मिलकर गुणगान करें।
और सभी सामने मिलकर के बहुत सुंदर
भाव से भोले बाबा की आराधना की। 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्र का जाप जैसे ही पूरा किया, उसी समय चंद्रमौलीश्वर आदि में महादेव हम सभी के सामने प्रकट हुए। बोलो शंकर भगवान की जय। और कहा चंद्रदेव आपको किस संकट ने घेरा है, तनी भाव से आप मुझे पुकार रहे हैं। चंद्रदेव ने कहा वो आपसे कुछ छिपा है, आपके सामने है जो भी मेरे शरीर में शैलों लगा है, और ये सब हुआ तो बड़ी गलतियों का ही परिणाम। लेकिन अब जब गलतियों का परिणाम भोगने को मिलता है तभी मनुष्य को समझ में आती है कि मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए। तो मैं प्रण लेता हूँ आगे से कभी ऐसा कार्य नहीं करूँगा, लेकिन एक बार मुझे स्वस्थ कर देंगे। अब भोले बाबा ने पहले तो विचार किया ये कि श्राप किसने दिया है? दक्षिणी ने। अब दक्षिणी तो भोले बाबा के तो ससुर है, बोलो बोलो है कि नहीं? चंद्रदेव के ससुर है तो क्या भोले बाबा के नहीं है? अब भोले बाबा सोचते थे तो मैंने ससुर की बात को काटा तो मैं तो वैसे ही उससे नाराज रहते हैं, और नाराज हो जाएंगे तो क्या करूं, उनकी भी बात रह जाए और मैं उसको ससुर से दोनों बातें करें। तो फिर महादेव ने क्या निश्चित किया? वो ये चंद्रदेव आज से तुम्हारे लिए नियम बनाया जाए। कौन सा नियम? बोले एक माह में 2 पक्ष होंगे, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। तो एक पक्ष में तुम्हारा पतन होगा, पतन मतलब तुम्हारा आकार बढ़ेगा, और एक पक्ष में धीरे धीरे तुम आकार को ग्रहण करोगे, और वो जो तुम्हारा उतार चढ़ाव होगा ये कोई गुण दोष नहीं होगा, वो तुम्हारी कलाएं हैं, 16 कलाएं। तो जो 2 पक्ष है जैसे 15 दिन और 15 दिनों में आप देखो चंद्रदेव कभी आकार में घटते हैं और फिर कभी बढ़ते हैं। तो क्या है, एक कलाओं को धारण करते हैं तो बढ़ते हैं, और एक कलाओं को जब त्यागते हैं तो घटते हैं। ये भी चंद्रदेव के लिए एक सुंदरता का भाव बना दिया कि किसी रूप में ही तुम सारे संसार को सुंदर नजर आ रहा। और ध्यान देना जिस रूप में अभी चंद्रदेव पूजा कर रहे थे उस समय में चंद्रदेव का शरीर इतना कमजोर हो गया जैसे दूज का चांद। दूज का चांद कितना होता? बहुत थोड़ा सा। लेकिन उस दूज के चांद का दर्शन कभी आप करने की बड़ी महिमा है। दूज का या तीज का क्यों? क्योंकि जो दूज का चांद है इसी ही चांद को, इसी ही चंद्रमा को भोले बाबा ने अपने मस्तक पर स्थान दिया। भोले बाबा के मस्तक पर कभी पूर्ण चंद्रमा नहीं होता, अर्ध चंद्रमा वक्र रूप में विराजमान। और जो दूज का चांद होता है, अगर कोई भक्तजन साय में उस रूप का अगर आप दर्शन करो तो मानो भोले बाबा ने इस चंद्रमा को धारण करके रखा। भोले बाबा साक्षात आपको दर्शन दे रहे हैं, उसमें आपको चंद्रदेव का दर्शन प्राप्त हो तो मानो भोले बाबा का दर्शन। बोलो शंकर भगवान की। क्योंकि इसी ही रूप में भोले बाबा ने चंद्रदेव को अपने मस्तक पर स्थान दिया। बोले मैं यही कर सकता हूँ, तुम्हारी सुंदरता, तुम्हारी योग्यता मेरे साथ और बढ़ जाए। इसलिए ऐसे वक्र रूप वाले चंद्रदेव को अपने मस्तक पर भोले बाबा ने धारण किया। इसलिए क्या कहलाते हैं? चंद्रमौलीश्वर, चंद्रमा को धारण करने वाले। तो ये चंद्रदेव मैंने तुम्हारी सारी मनोकामना पूरी करी। अब क्या करना है? तो अब सब देवताओं ने कहा प्रभु जब आप आए हो, आज तो चंद्रदेव ने प्रार्थना की तो आप आने वाले समय में प्रत्येक जीव को आपकी आवश्यकता रहेगी, तो आप कहीं मत जाइए, सदा सदा के लिए विराजमान हो जाए। हम सब देवताओं की है प्रार्थना आप स्वीकार करें। जैसे देवताओं ने प्रार्थना की, स्वयं भोले बाबा ने सबको ये बात कही कि आज से मैं सदा इस सोमनाथ ज्योतिर्लिंग में सदैव विराजमान रहूंगा। जो भी मेरी शरण में आ गया उसके सब संकटों का हरण करूंगा। बोलो शंकर भगवान की जय हो, सोमेश्वर महादेव की जय, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की जय हो। इसी सोमनाथ में सोम कुंड भी है, जिसमें क्या सोम कुंड में अगर आप स्नान करते हो तो वैसे तो आज शहरों में इतना है नहीं, कैसे मैं निकाला हुआ प्रकार तो किसी को भी समस्या है, चर्म रोग की समस्या है, क्षय रोग की समस्या है, तो वे इस कुंड में जाकर के स्नान भी कर सकते हैं। आप
आपको जीवन में कभी भी कष्ट प्राप्त नहीं होगा। ये है सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की महिमा। आई प्रणाम तो आप पहले भी कर चुके, लेकिन फिर से कीजिए, महिमा को सुना और फिर क्या करो, मानसिक जल चढ़ाओ, मानसिक बेलों पत्र चढ़ाओ, मानसिक पंचामृत स्नान कराओ, मानसिक फूलों का हार बनाओ, मानसिक और जो भी सभी आपको सूझ रही हो वो आप अर्पित करो, फल फूल इत्यादि चढ़ाओ और अंत में भोले बाबा के चरणों में फिर से माथा टेक करके प्रणाम करो। भोले बाबा हम सबका प्रणाम स्वीकार करें। साथ ही साथ विदाई में अगले ज्योतिर्लिंग की यात्रा के लिए आओ समझ करके चले मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। और मल्लिकार्जुन जिसमें स्थान कौन सा है? आंध्र प्रदेश शैलगिरी पर्वत, जिस पर ये मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग विराजमान है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना कैसे हुई, थोड़ा सा आप ये सुनिए। कहते